slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of trouble. तो ये जो भावनाएं थी, ये उसमें इतना खो गए कि उसमें एक दृश्य आता है जब उनको अपने बाप के भूत से बात करनी है और वो स्टेज से लौट गए क्योंकि उनको सच्ची में अपने बाप आत्म्यो तत्येण समग्र समपश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम वा यदि स योगी परमो समर्थ। जो इंसान हर जीव में अपने आप को देखता है और उसके दुख को अपना दुख और उसके सुख को अपना सुख मानता है, वही परम योगी है। रावण भी क्या चाहता था कि मेरा मन मेरे वश में, क्योंकि जो दुख है, जो व्याधि है, जो रोग है, जो डिजीज है, जो टॉक्सिन है, जो पोल्यूटेंट है, वो मन से है। हम धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, धंधा कर रखे, मिडल मैन आ रखे हैं। यस, इतना पाखंड फैला हुआ है। आपका ये सही नहीं चल रहा, आप ये बहा दीजिए, आपका वो नहीं चल रहा है, आप इसको आग में डाल दीजिए, आपका ये प्रभाव हो रहा है, आप ये पहन लीजिए, कुछ मत करिए। हिंदुओं को हिंदू के घर के अंदर बैठ के हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? क्योंकि हिंदू ही अपने आप को हिंदू नहीं मानते। इतने अवार्ड्स मिलने के बाद सक्सेस आपकी नजरों में क्या है? सुरेश जी, एक शब्द में मुझे जवाब दीजिएगा, आपको मेरे साथ बात करके मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत इंस्पायर हुआ मैं। यही सक्सेस है। Hi, this is Sudesh Berry and this is Manu Singh. सिंह इनके सिंह नहीं लगे। अरे यार, वो वाला सिंह नहीं यार, ये वाला सिंह, वो वाला सिंह, द सिंह इज किंग, वो वाला सिंह। इनके सर पे पगड़ी नहीं है, लेकिन इनके सर के अंदर जो इतना ग्रे मैटर है कि इनके साथ एक ऐसा तमगा लगा हुआ है जिसे कहते हैं PhD। वो PhD हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। इंसान एक शब्द नहीं पढ़ सकता, उसका अर्थ नहीं निकाल सकता। एक पन्ना क्या पढ़ेगा और एक शब्द का क्या अर्थ निकालेगा? ये देखो, PhD कर चुके हैं। और किस पे? ये आज बैकुंठ धाम से आए हैं, दूसरे किसी ब्रह्मांड से आए हैं, और इसीलिए आए हैं कि इनको, सुदेश बेरी को, आज ये सिखाना था कि व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ। व्हाट टू डू इन लाइफ तो सारे बोलते हैं, ये करो, थोड़ा हल्दी खाओ, थोड़ा ये पानी में डाल के खाओ, थोड़ा हनी खाओ तो बहुत अच्छा होगा। इनको ये बताना है मेरे माध्यम से आपको भी, व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ। इन्होंने जो चीज़ें सीखी जिंदगी में, इन्होंने जो अध्ययन किया, जो प्रैक्टिस की, जो तपस्या की, वो तपस्या जो है आज हमारे सामने जो है उसका थोड़ा सा एक अंश, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड वी विल लर्न। वो कहते हैं ना, एवरी डे इज अ लर्निंग डे, एंड दिस इज द मैन। इनके कपड़ों पे मत जाइए, इनके हुली पे मत जाइए। ये देवादिदेव महादेव का अंश है, और PhD छोटी मोटी बात नहीं होती। मेरे से लिख लो आप, सर मैं एक क्लास नहीं पास कर सका। वो कहते हैं, ओ देख एक्टर जा रहा है 4थी फेल, ओ देख सुपरस्टार जा रहा है 5वीं फेल, वो देख कितना बड़ा टाइकून जा रहा है, वो भी ड्रॉप आउट है स्कूल का। मैं आपको ऐसे 1000 एग्जांपल दूंगा कि जो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं लेकिन पैसे वाले बन गए। पैसे वाला बनना अलग बात होती है, गुणवान बनना अलग बात होती है, और PhD बनना ये सबसे बड़ी बात होती है। हमारे देश को कौन संभाल रहा है? हमारे देश को सिर्फ यही 2-3 महकमे संभाल रहे हैं। एक महकमा है जो देश के प्रहरी हैं, जो देश के ऊपर खड़े हैं, देश के सरहदों पे खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे देश को संभाल रहे हैं। वो देश सर्वोपरि है। उसके बाद कौन संभाल रहा है? साइंटिस्ट संभाल रहे हैं, जिनका अनुपात बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन वो लोग कोई चीज़ का इजाद करते हैं तो देश को देखो कहाँ ले गए। वो सैटेलाइट हमारा जो है आज दुनिया के अंदर 1, 2, 3 में है सर, 1, 2, 3 में। ये अलग बात है कि ऊपर भी सैटेलाइट का गार्बेज इतना होगा, जैसे हमारे समंदर के अंदर जो गार्बेज है, ऊपर भी ऐसा गार्बेज होगा जिसको हटाना आज बहुत बड़ी एक टेढ़ी खीर हो गई है। जैसे कहते हैं कि आर्टिक और समंदर, उधर बर्फ में जो है बड़े बड़े देश उधर अध्ययन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर नए नए शहर बसाए जाए। अरे शहर क्या बसाओगे? पहले कचरा तो साफ करो। इस समंदर में इतना कचरा भरा पड़ा है, ऊपर इतना वेस्ट भरा है, जो सैटेलाइट वेस्ट है जिसे कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो इतना है ऊपर कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। सो मैं तो एक एक्टर हूँ, कलाकार हूँ।
मेरे को सिर्फ मुझे इस धरती पे सिर्फ ये मेरी जो माँ है और मेरी जो माँ है जिसने मुझे पैदा किया, और ये जो मेरी धरती माँ है, जो मेरा हिंदुस्तान है, जो मेरा भारत है, इसीलिए वो चांद और सूरज और ग्रहों के निमित्त से और मेरे पितरों के निमित्त से और मेरे फैंस के और मेरे उनके गुड विशेष से मेरे को इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया है कि मैं जो है इस एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपकी सेवा करूं। ये नहीं कि मैं सिगरेट दारू पीऊं, चरस गांजा पीऊं और आपको इंस्पायर करूं, कुछ नहीं। मैंने उस किस्म के को रोल किए नहीं। मैं कोई दूध का धुरा नहीं हूं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोषी ना काऊ से बैर, और बुरा जो देखन मैं चला बुरा न लबे कोई, झांका जो मन आपना मुझसे बुरा न कोई। सो इसीलिए मुझसे बुरा न कोई। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ये देखिए 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं। आज हमारे पास ये शख्सियत जो आप बिल्कुल इनके अपीयरेंस पे मत जाइए, अपीयरेंसेस आर वेरी डिसेप्टिव। सो इसीलिए अपीयरेंस पे मत जाइए, सी दिस मैन। और ये आज आपको क्या मेरे माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से इंस्पायर करेंगे। जस्ट वी हैव टू सी, वेट एंड वॉच। The hurricane of intelligentsia is coming. You have to wait and watch, and आप उसको देखें, उस पे अध्ययन करें, उसको सीरियसली देखें, तो ही आप जिंदगी में कामयाब होगे। कामयाबी की सीढ़ी जो है वो यहीं से शुरू होती है। जैसे कहते हैं साइलेंस एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। सो दिस इज द साइलेंस एंड द पेशेंस। तो आपके पास है ही, ये साइलेंस है। साइलेंटली लिसन टू हिम एंड यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ विच विल हेल्प यू टू बिल्ड योर करियर, टू बिल्ड योर समाज, टू बिल्ड इन टोटो बिल्ड योर कंट्री ऑल्सो। तभी हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ही विल टॉक अबाउट हिमसेल्फ कि आप मनु सिंह जी, कि आप क्या हैं, क्यों हैं और कितने हैं। क्या है, क्यों है और कितने हैं, इन तीनों के सवालों का जवाब। ये भले वो जवाब जो है, जवाब में मेरे को जो है 1 घंटा लगा दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू लिसन टू हिम बिकॉज ही इज अ PhD एंड इट्स नॉट अ जोक। लोग कहते हैं एक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप सुपरस्टार हैं, आपका सेल्फी 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 सेल्फी। कुछ नहीं जी, हम पानी कम चाय हैं इनके सामने, पानी कम चाय है। मैंने कहा 2-3 महकमे इस देश को संभाल रहे हैं, और वो 2-3 महकमों की आप इज्जत करना सीखो। तभी वो कहते हैं ना गुरुजी हमारे, दूसरों की इज्जत करो, खुद से प्यार करो। तभी मेरी बॉडी कहती थी जवानी में तू मेरा ध्यान रख, बुढ़ापे में मैं तेरा ध्यान रख लूँगी। तो ये एक एक्सचेंज जो हो, ये चलता रहता है साइलेंटली। अगर ये आदमी ने सीख लिया तो उसके बाद कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा। सो ओवर टू यू मनु जी, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। और बचपन से ही हम आपको देखते आ रहे हैं, आपकी एनर्जी जो उस समय थी वही इस समय भी है। बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने एक बात कही ना, आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, मैं उसे दूसरी तरह से लेता हूँ कि हम लोग जो है वो, आप देखिए नासा ना पूरा अपना ताकत लगाए हुए है कि अंतरिक्ष में जाएगा और जीवन ढूंढेगा बाहर। हाय 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 हाय। लेकिन बाहर जीवन ढूंढते ढूंढते यहाँ जो जीवन है उसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। क्या बात है। यहाँ हमारे सामने सारा जीवन, हाय हाय हाय, रोंगटे खड़े हो गए देखो मेरी बात सुन के। उसकी हम कदर नहीं कर रहे। तो अगर मैं क्या हूं जो आपने पूछा ना, वो तो कृष्ण ने गीता में साफ साफ बता ही दिया। असत्यम अप्रतिष्ठानम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किन अन्यात है तो काम। क्या बात। अर्थात कि जब भी एक इंसान अपने आप को इस क्रिएशन से, ये जो इतना महान क्रिएशन है, पूरा यूनिवर्स है, पूरा कॉस्मोस है, इससे अपने ईगो के आवेश में आके भिन्न समझता है। हाय 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 हाय, भिन्न समझता है। क्या बात है। तो वो इंसान डिजीज बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। धरती का नासूर बन जाता है, नासूर बन जाता है, टॉक्सिन बन जाता है, पॉल्यूटेंट बन जाता है। हाय 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 हाय। तो जब भी वो अपने आप को अलग समझेगा, वो डिजीज है। वो डिजीज है। और वो डिजीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए तो बाद में डिजीज बनेगा, दूसरे मनुष्यों के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए, पेड़ों के लिए, नेचर के लिए तो बाद में बनेगा, पहले अपने लिए बनेगा। ओए होए होए। अपने आप को अगर वो भिन्न पाएगा तो अपने आप को अकेला पाएगा। यही इलाज है। गल जाएगा, फना हो जाएगा। वाह वाह। जो अंदर से आजकल बच्चों को स्ट्रेस खा रहा है, लोनलीनेस खा रही है, कहां सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहा है, हाय 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 हाय, कहाँ लोनलीनेस में हम तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं हम इससे भिन्न है और जो भी बना है हमारे उपभोग के लिए बना है। ओए होए होए। सब कुछ हमारे उपयोग के लिए बना है, उपभोग के लिए नहीं। क्या बात है, क्या बात। तो ये जो भिन्नता है, मैं इसमें विश्वास रखता ही नहीं। क्या बात है, क्या बात। आप और मैं एक है। क्या बात है। जो दुख मैं आपको दूंगा वो दुख मेरे पे आएगा, उपभोग के लिए नहीं बना है। क्या बात है, क्या बात है। और आप और मैं एक है।
मेरा नाम सुदेश हो सकता था, आपका मनु हो सकता था। हाँ। ये मैंने डिसाइड नहीं किया। क्या बात माफ है। कीजिए, आपने भी डिसाइड नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो मैं इस भिन्नता में विश्वास रखता ही नहीं हूं। मैं योगेश्वर कृष्ण की बात को ही मानता हूं कि मैं कुछ नहीं करता, क्या बात है, मुझसे कराया जाता कराया जा रहा है। वाह और, वाह वाह। और इस ईगो से जब फ्री हो जाते हैं हम, अब स्टोरी की बात है, हम सब अभिनेता हैं आपकी तरह। यस। ये जो पूरा विश्व है ना, ये एक स्टेज है। शेक्सपियर ने कहा था, हाँ। इस स्टेज पे हम अपना अभिनय करने आए हैं, ज्यादा सीरियस नहीं लेना। यस। देखिए, सबसे अच्छे अभिनेता जो रहे, डेनियल डे लुइस से महान, मार्लन ब्रांडो से महान कोई नहीं हुआ आज तक। हाँ। चार्ली चैपलिन, दोनों मेथड एक्टिंग के अपार बादशाह थे। यस, अपार बादशाह। डेनियल डे लुइस ने 12 साल बीच में एक्टिंग छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हैमलेट, देखिए जो भी एक्टर होता है, आप तो खैर एक पराकाष्ठा पे थे, हमने भी थोड़ी बहुत स्टेज करा। एमेच्योर एक्टर हूं मैं, छोटा। अरे नहीं सर, वो हमने देखा है। देखिए यही थोड़ा सा एक 5 सेकंड 10 सेकंड। 20 जुलाई सुदेश बेरी का बर्थडे, 20 जुलाई नसीरुद्दीन शाह का बर्थडे, मैं जमीन वो आसमान, खत्म। सेम 20 जुलाई, सेम 20 जुलाई। अभी आगे बढ़िए जी। तो डेनियल डे लुइस ने कहा कि वो हैमलेट कर रहे थे, हम सभी हैमलेट जो भी एक्टिंग के, और उससे मुझे लगता है वो प्ले ही ऐसा होता था कि इतने गहराई में उतर जाते थे। मैं आज तक याद है मुझे, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर इट इज नोबलर इन माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल। तो ये जो भावनाएं थी, हाय 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 हाय, ये उसमें इतना खो गए कि उसमें एक दृश्य आता है जब उनको अपने बाप के भूत से बात करनी है, और वो स्टेज से लौट गए क्योंकि उनको सच्ची में अपने बाप के भूत दिख गए। ओए होए 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 होए। तब उन्होंने कहा, जीवन में और अभिनय में सीरियस मत होना कभी। अपने आप को ये मत समझने लगना कि जो हो रहा है वही सत्य है। सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है। वो सत्य आपके अंदर चल रहा है। यस। अगर आप बाहर सत्य ढूंढते रहेंगे तो आप इस शोर में खो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बढ़ गए, पंजाबी जी कहते बढ़ गए, फिर तो उसी बढ़ गए। आज आप साइकोलॉजिस्ट को देख लीजिए ना, यूरोप में, और मैं साइंटिफिकली ये बात हमेशा इसलिए करता हूं कि यूरोप में जो है साइकोलॉजिस्ट बहुत परेशान रहे कि हर तीसरे आदमी को सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं। हाय हाय हाय। और वो बुलाते थे, उनको बात करते थे, कहते थे बचपन में क्या किया, बचपन पे ही लौटते हैं। अभी 1980s की रिसर्च में पता चला कि एक वायरस होता है, एक बैक्टीरिया होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, बिल्ली से आता है, आपके मस्तिष्क में चला जाता है और उसको वहां रहना नहीं है, तो वो आपको मजबूर करता है कि आप सुसाइड करें। माय गॉड। एक छोटा सा बैक्टीरिया माय गॉड आपके पूरे मस्तिष्क पे कब्जा कर लेता है। माय गॉड। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्लियों को हटाना शुरू कर दिया। जब बिल्लियों को हटाना शुरू कर दिया तो पता चला कि जो बिल्लियां थी वो तो सपोर्ट सिस्टम थी, उनसे ही आता था, लेकिन वही वो पॉजिटिविटी रखती थी जिससे आदमी सुसाइड नहीं करता था, सुसाइड और ज्यादा बढ़ गए। हाय हाय। फिर पता चला कुछ जेनेटिक कारण है जिसकी वजह से कुछ ही लोगों पे इसका असर होता है, कुछ पे असर नहीं होता। तो आप देखिए, विज्ञान उलझ जा रहा है। यस। अगर आपको उलझना नहीं है, सुलझना है, तो मार्टिन बूबर की वो बात याद रखिए कि वर्ल्ड इज एम्ब्रेसेबल नॉट कॉम्प्रिहेंडेबल। वाह वाह वाह। जब भी हम इसको ज्यादा कॉम्प्रिहेंड करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वर्ल्ड इज एम्ब्रेसेबल नॉट कॉम्प्रिहेंडेबल। इट इज एम्ब्रेसेबल। तो आप जीवन को आप हग करिए, वाह 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 वाह। आप उसे अपने आगोश में लीजिए, उसे एंजॉय करिए। ये कि मैं कैसे बन गया, कहाँ बन गया, मैं नाप नहीं, मतलब ये स्टोरी जो है ना इसमें नहीं फंसता मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्टोरी मुक्त रहो, पात्रता, अपनी पात्रता को निभाओ और घर जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, मस्ती से आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। बिल्कुल। आप जितनी मस्ती से जीवन जिएंगे, जितनी मस्ती से अनुभव करेंगे, उतनी ही मस्ती दूसरों को बांटेंगे। वाह वाह वाह। अगर आपका उद्देश्य, देखिए सब चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पसंद करें, यस, है ना, you want to spread your fragrance in the world. वाह वाह वाह। But if you become a slaughterhouse, can you spread any fragrance? No. तो सबसे पहला उद्देश्य, be a florist. वाह। अपने आप के अंदर फूल, कसाई मत बनिए, कसाई मत। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या आप बात कसाई बनेंगे, हाय हाय, तो आप कहाँ से खुशबू का आप प्रचार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, खुशबू क्या, उसका प्रसार नहीं कर पाएंगे। हाय हाय हाय। और यही कल देखिए योग दिवस था 21 तारीख को, फादर्स डे भी उस दिन था, क्योंकि सबसे पहला योगी आपके जीवन में फादर होता है, तो अच्छा है, सही बात है ना। योग दिवस था, तो अब योग के नाम पे आप देखें कल क्या क्या हुआ।
कॉम्पिटिशंस हुए, कौन कितनी टांग खोल सकता है, कौन कितनी दूर किसी आसन में बैठ सकता है, कितनी बेंडिंग हो सकती है, कितनी बेंडिंग, कितनी एरोबेटिक्स, वाइन योग हो रहा है, हॉट योग हो रहा है, हर प्रकार का योग हो रहा है। लेकिन जो असली योग, वही गीता पे लौटूं मैं, आत्म्यो तत्येण समग्र समपश्यति अर्जुन, सुखम वा दुखम वा यदि स योगी परमो सम्मत। जो इंसान हर जीव में अपने आप को देखता है और उसके दुख को अपना दुख और उसके सुख को अपना सुख मानता है, वही परम योगी है। हाय 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 हाय। जो इंसान दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को अपना सुख मानता है, वही परम योगी है। क्या बात। तो हमें योग की ओर लौटना पड़ेगा, हमें ध्यान की ओर लौटना पड़ेगा। ये ध्यान, आजकल लोग ना क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, शॉर्टकट्स। हाँ, शॉर्टकट्स। कि सुबह उठे 5 मिनट मेडिटेशन कर ली। वो आजकल चला है ना माइंडफुलनेस। अरे वो उसका नाम ही पहले तो चेंज करो, उसका नाम माइंडलेसनेस होना चाहिए। यूजलेसनेस। हम लोग माइंडफुलनेस। अरे आप जीवन जीने की पद्धति है ध्यान योग। यस। हिमालय पे, माफ कीजिए, हिमालय पे जाके तो सब शांत हो जाएंगे, है ना। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी यही कामना करता है। yes. अभी वो बड़ी फेमस फिल्म आई थी ना, इन्फिनिटी वॉर। उसमें जो सबसे बड़ा विलन था थैनोस, जब वो आता है तो सब एक चुटकी बजाता है और सारी आधी दुनिया खत्म हो जाती है, उसका काम हो जाता है। उसके बाद तो क्या करता है, एक दूसरे प्लेनेट पे जाता है, एक छोटी सी कुटिया बनाता है और अपना जीवन में जीने लगता है। ये बात आपको हर जगह दिखाई देगी। ये बात जब रावण जो है वो शिव तांडव स्तोत्र लिख रहा है, वही जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविथस्थले गले व लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम। जब वो लिख रहा है, उसकी रचना कर रहा है, तो उसमें भगवान शिव से कहता है कि क्या है सुख, मुझे किस सुख का अनुभव चाहिए। तो क्या कहता है वो, क्या मांगता है? देखिए वो रावण है, वो थैनस के अब्बू हैं। है ना। क्या नहीं था, जो शनि से पोछा लगवा रहा है, जिसने जितने ग्रह हैं उनको कारावास में डाला हुआ है, इंद्र को उसने अपने कारावास में रखा हुआ है। क्या पराक्रम रहा होगा उसका। माय गॉड। लेकिन वो शिव से क्या कहता है, मैं बस ये चाहता हूं कि मैं एक छोटी सी गुफा में गंगा के किनारे अकेला एक पैर पर खड़ा होकर अपने हाथों को ऐसे जोड़कर सिर्फ ये पा सकूं कि मेरा मन जो है वो दुर्विचारों से मुक्त हो सके। माय गॉड। मैं धोना चाहता हूं अपने मन को, और सिर्फ शिव अर्थात कल्याण में लगाना चाहता हूं। यही मेरे लिए सुख है, यही सुख की परिभाषा है। माय गॉड। और कौन कह रहा है? ये रावण कह रहा है। वाह। तो आप देखिए, रावण भी क्या चाहता था कि मेरा मन मेरे वश में, क्योंकि जो दुख है, जो व्याधि है, जो रोग है, जो डिजीज है, जो टॉक्सिन है, जो पोल्यूटेंट है, वो मन से है, वो यहीं से है। वाह। ये उसने शिव जी से अपनी याचना करी है, कल्याण के देवता से। वाह। तो मैं तो यही चाहता हूं कि लोग जो है ना, वो ये समझे कि बहुत, देखिए आजकल क्या है, भारत से महान संस्कृति विश्व में नहीं है। ये आप देखिए ना, आज अमेरिका और मेक्सिको के बीच क्या लड़ाई चल रही है कि जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। अमेरिका कह रहा है सब लोग तो इधर आते हो, है ना, तो इसका नाम क्या रखें, गल्फ ऑफ अमेरिका क्यों, गल्फ ऑफ मेक्सिको क्यों, इसका गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। ट्रम्प इसी बात पे कह रहा था। हम तो कुछ नहीं कह रहे। 5 महासागर हैं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सागर है, उसका क्या नाम है, हिंद महासागर। हमारे नाम पे है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। कॉन्टिनेंट का नाम इंडियन ओशन। सब लोग जो खोजने निकलते थे, वो किसे खोजने निकलते थे? कोलंबस निकला, किसे खोजने? अमेरिका को नहीं। वास्को डिगामा निकला, हमें खोज। कैप्टन कुक निकला, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ढूंढा, जिन्होंने अमेरिका ढूंढा, वो खोजना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं चाह रहे थे, माफ कीजिएगा, वो हमें खोजना चाह रहे थे। और आज हमें पढ़ा दिया जाता है कि जी वो तो मसाले खोजने जा रहे थे। यार आज तक तो मसाले खाते नहीं है। वो हमारा ज्ञान चाहते थे। इसीलिए जिसको ज्ञान मिला वो क्या करके गया, वो हमारे पुस्तकालय चला के चला।
तो हमारे पास वो ज्ञान जो है वो सबसे सूक्ष्म और कैप्सूल फॉर्म में ऑलरेडी है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? ये धर्म जो रावण हमें दे रहा है, राम तो राम है, जो रावण दे रहा है, हमने क्या किया उसके साथ? हमने पाखंड बना दिया। आज आप देखिए धर्म के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, धंधा कर रखे, मिडल मैन आ रखे हैं। यस, इतना पाखंड फैला हुआ है। आपका ये सही नहीं चल रहा, आप ये बहा दीजिए, आपका वो नहीं चल रहा है, आप इसको आग में डाल दीजिए, आपका ये प्रभाव हो रहा है, आप ये पहन लीजिए। कुछ मत करिए, दूसरे के प्रति वही भाव रखिए जो आप अपने प्रति रखना चाहते हैं। यस, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, दुख आएगा, परेशानी आएगी, चली जाएगी, सुख आएगा, आप कभी पॉपुलर हो जाएंगे, कभी अनपॉपुलर हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सब हमारी परिभाषा है। ये आएंगी, ये जाएंगी, ये आती जाती रहेंगी। यस, ये दिन रात की तरह परिवर्तित होती रहेंगी, लेकिन आप समभाव में स्थित रहेंगे, और स्थिर रहेंगे, आप स्थिर रहेंगे। वाह वाह वाह। तो ये सब आप देखिए ना, मैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। पिछला साल 80 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। 80 करोड़? 80 करोड़, ये तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। 80 करोड़ लोगों ने। आई कांट बिलीव दिस। सबसे ज्यादा लोग हज करने पिछले साल गए। हर मंदिर का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, महाकाल का देख लीजिए, केदारनाथ का देख लीजिए, पिछले साल सारे रिकॉर्ड टूटे और इस साल वो भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हो। सब लोग जा रहे हैं उसी तरफ। लेकिन आप खुद एक बात सोचिए, अपनी तरफ नहीं जा रहे। क्या बलात्कार कम हो गए? बस सही बात है। क्या हिंसात्मक घटनाएं कम हो गई? क्या हम दिल्ली में रहते हैं सर, आप तो ब्लेस्ड हैं, आप मुंबई में रह रहे हैं। अरे ऐसे मत बोलिए, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। गाजा और ईरान में जितने बम गिर रहे हैं ना, हाँ, कितने गिर रहे हैं, हाँ, तब भी वहां का AQI 100 क्रॉस नहीं हुआ है। हम लोग 300 दिन 200-250 AQI से ऊपर में जी रहे हैं। बाप रे। ये तब हो रहा है जब हर आदमी धार्मिक है। बाप रे बाप रे बाप। अब ये क्यों हो रहा है? आप खुद बताइए। रावण ज्यादा पूजा पाठ करता था या राम? रावण। ज्यादा बड़ा विद्वान पंडित प्रकांड वेदों का ज्ञाता कौन था? रावण था ना। रावण। सबसे बड़े शस्त्र किसके पास थे? रावण के पास थे। लेकिन ईश्वर ने किसका साथ दिया? कर्म। सबसे इंपॉर्टेंट कर्म है। अगर मैं आज सारे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेता हूँ, सबसे अच्छे वस्त्र ग्रहण कर लेता हूँ, सबसे अच्छी तरह से टांग उठा के क्रॉस करके अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा लेता हूँ, लेकिन मेरे मन में भाव चलता है कि सुदेश जी से मैं कैसे कुछ एक्सट्रैक्ट कर लूँ, नीचा कैसे करूँ, मैं शांतिमय जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। वाह वाह वाह। और मैं कुछ भी करता हूं, आप मुझसे मिले, मेरे मन में आपके प्रति प्रेम भाव रहेगा तो मुझे प्रेम ही मिलेगा। क्या बात है, सत्य वचन। शांति ही मिलेगी, सत्य वचन। तो कर्म प्रधान, यही बात गीता में है, यही बात राम ने कही है, यही बात बाकी लोग कह रहे हैं। हाँ, मैं जरूर ये मानता हूं कि हमारी संस्कृति है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए और हमें उसे बहुत पैशनेटली प्रोपोगेट करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र संस्कृति है जो मॉडर्निटी के साथ एक कोहेरेंस, एक हार्मनी स्थापित कर सकती है। और कोई संस्कृति नहीं है। तो क्यों इतना ताकत होने के बाद भी पिछले 500 साल से 1000 सालों से हम ही मार खाते आए हैं? बाहर के जो डेकॉइट्स आए हैं, डकैत आए हैं और हम पे हावी हो गए, हम ही के अंदर जयचंद ज्यादा क्यों हैं? हम लोगों के देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं, हर देवी देवताओं के हाथों में। हम औरत की इज्जत भी करते हैं, हम उनको देवी भी मानते हैं, हम औरत को सर्वोपरि मानते हैं। हाँ, सब कुछ ठीक है, हम हर चीज़ में बिलीव करते हैं। फिर हम ही क्यों 1000 साल से हम ही क्यों मार खाते आए? हमारी संख्या क्यों डिस्टर्ब होती जा रही है? हमारी ही सभ्यता क्यों कहती है ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी? तो ये हम ही के साथ क्यों हो रहा है 1000 साल से? अभी 1-2 साल से नहीं कह रहा हूँ। फॉरगेट दिस पार्टीशन, फॉरगेट दिस इंडिपेंडेंस। मैं तो इंडिपेंडेंस मानता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान को कोई साला गुलाम देश बना ही नहीं सकता। हाँ, वो हिंदुस्तान, भारत जो है कभी गुलाम देश न था, न है और न रहेगा।
किसी की बाप की औकात नहीं है। लोग कहते हैं हम तो मूत देंगे तो पाकिस्तान उसमें डूब जाएगा, हाँ तो हम मूत देंगे तो बांग्लादेश उसमें डूब जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं तो कहता हूँ मूतो और पाकिस्तान को डुबाओ, मूतो और बांग्लादेश को डुबाओ, इनको फना करो, नहीं तो अपने अंदर सम्मिलित करके अखंड भारत बनाओ। तो ये हमारी साथ क्यों हो रहा है? आप इतने ज़्यादा एनलाइटेंड हैं। मैं तो खैर नॉलेजेबल हुई नहीं, मैं तो बीज मंत्रों को बिलीव करता हूँ। और मैं तो इस चीज़ बिलीव करता हूँ कि मुझे लोग ये कहते हैं कि आपको हम 30 साल पहले भी देखे तो आप ऐसे, अभी आपने मुझे बोला तो ये कितना बड़ा जवाब यही देता हूँ मैं, मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं। तो मैं अज्ञानी, निर्बल अज्ञानी इंसान, सिर्फ चंद्रमा मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है, मैं 2 नंबर और 6 नंबर हूँ, ऐसे वो पंडित कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं हाथ की लकीरों का मतलब क्या होता है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मुझे 2 लाइना वहाँ मिलती हैं और मैं वो लाइनों को सुनता हूँ। मैंने 30 साल से स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, मैं सुनता हूँ, सुनने के बाद अपने हिसाब से उसे बोलता हूँ। तो डायरेक्टर कहता है बस यही चाहिए मुझे। जब वो डायरेक्टर कह दिया तो वो तो मेरा गुरु हो गया, मास्टर ऑफ सेरेमनीज हो गया, लीडर हो गया, कैप्टन ऑफ द शिप हो गया, मैं ओके कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं एक सनातनी 1000 साल से क्यों बाहर के आक्रांताओं को, बाहर के डेकॉइट गुंडों को, उन कुकर्मियों को, उनके नीचे उनसे क्यों मैं शोषित होता जा रहा हूँ? Why am I getting exploited? सुदेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और आप जिस तरह से इसको कंडक्ट भी कर रहे हैं ना, आपको बहुत साधुवाद। मतलब आप इतने कर्टियस हैं और अपने आप को ऐसे कंडक्ट करते हैं कि आप कमाल के आदमी हैं, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे आप कुछ नहीं है। मतलब मैं तो स्तब्ध हूँ कि आपका जो कंडक्शन है अल्टीमेट है। 2 बातें हैं इसमें। पहली बात, जब इस्लाम अपनी पूरी तलवार वाले फेज में था और उस भारत पे आक्रमण हुआ, 400 साल हमने उसका सामना किया, 400 साल तक वो विफल रहे, लेकिन ये बात पढ़ाई नहीं जाती। हमारे जितने हीरो हैं, है ना, आप ये पढ़ाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो ऐसे हार गए मोहम्मद गौरी से। आप ये नहीं पढ़ाते कि रामलाल खोकर ने मोहम्मद गौरी को वहीं मारा। हो है ना। आप राम बिहारी गूजर का इतिहास छुपा लेते हैं, हम ललितादित्य विक्रमादित्य का इतिहास छुपा लेते हैं। हम ये छुपा देते हैं कि राजा राम जाट ने जाके अकबर की कब्र को खोदकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। हम ये सब छुपा लेते हैं। कहीं ना कहीं ये जो वामपंथी विचारधारा के हिस्टोरियंस थे, इन्होंने हम तक चाहे उसमें रहें, आज भी हमें बोलते हैं ना। मैं देखिए, मैं गांधी जी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कहना दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये बिल्कुल असत्य है। हमारी आजादी के लिए जितना खून बहाया हम लोगों ने, तो ये बात बहुत ही गलत है कि हम दबे। जहां बाकी जगह आप देखिए इस्लाम गया, वहां की संस्कृतियां बची क्या? ईरान की बची, सीरिया की बची, इराक की बची, कहीं की नहीं बची। ये हम ही हैं कि आज इतने सालों बाद भी जब हागिया सोफिया कन्वर्ट हो जाती है एक मस्जिद में, हमारे यहाँ राम मंदिर को दोबारा स्थापित करते हैं। तो ये बात को मैं नकार देता हूं। हाँ, दूसरी बात जो हमारी कमी है उसको मैं पूर्णतः, और वो बात मैं ही नहीं कह रहा, वो बात आप देखिए विश्व के जो सबसे महानतम साइकोलॉजिस्ट हैं इस समय, मतलब महानतम ऐसे नहीं कि उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, बल्कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबसे ज्यादा फेमस वही है, जॉर्डन पीटरसन। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बिफोर बीइंग गुड you should be a monster. First of all, you should know how to defend yourself. In the world, if you have to stop violence, you require men with weapons who are capable of more violence but righteous men. ये उन्होंने कहा है। और आज उनकी ये बात पे 30, 40, 50 मिलियन व्यूज हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल, है ना। अब आप सोचिए, क्या ये बात हमने नहीं कही? क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग यानी नाग, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिन तक राम बैठे थे,
3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, आ गिरा चरण में, शरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। अब आगे सुनिए, सच पूछो तो शर यानी जो तीर की नुकीला हिस्सा होता ना, शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि संचय संपूर्ण उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। वाह 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 वाह। तो अगर ये बात 1960 में दिनकर साहब महाभारत और रामायण से प्रेरित होकर कह सकते हैं, हम इसका क्यों नहीं प्रसार कर रहे? हमें क्यों चाहिए जॉर्डन पीटरसन का वो सरफेशियल ज्ञान? इसमें धर्म भी है और इसमें धर्म की रक्षा कैसे करी जाए वो भी है, सब कुछ है। तो ये जो 2 बातें हैं ना, कि एक तो हम कंप्लीटली हारे नहीं, और दूसरा कि हमसे जो गलतियां हुई कि हमने पैशनेटली हमने अपनी चीज को डिफेंड नहीं किया, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो ये ना सोचें कि ये मूर्ति में से भगवान बाहर आकर हमारी रक्षा करेंगे, बल्कि उससे हम इंस्पायर हो कि हमारे भगवान के पास तीर कमान है, हमारे भगवान के पास आज अगर वो होते तो अग्नि मिसाइल का स्विच होता। उस जमाने में तीर कमान था। और हमारी संस्कृति, जब वर्ल्ड की 17 यूनिवर्सिटीज ने इस बात की लिस्ट निकाली कि विश्व में कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे आज भी नहीं बनाया जा सकता, तो कैलाश मंदिर, कैलाशा टेम्पल। आप देखिए, वो मंदिर ऐसा है कि जो सबसे पावरफुल, ग्रेनाइट से भी पावरफुल पत्थर है, उसे टॉप टू बॉटम, पूरे शिला को टॉप टू बॉटम कार्व करके उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। क्या वैज्ञानिकता थी! माय गॉड, एक भी जगह उस मंदिर में जोड़ नहीं है। पिरामिड्स ऑफ गीजा जो इजिप्ट में है ना, उससे भी अधिक विज्ञान लगा था उस मंदिर को बनाने। आज तक लोग भौचक्के। यह भी हमारी संस्कृति में भी। हमारी संस्कृति एस्ट्रोनॉमी में इतनी आगे थी। आपने कभी वराह की पुरानी मूर्ति देखी? वराह वो अवतार है जिन्होंने पृथ्वी को अपने स्नाउट पर रख लिया था, विष्णु। 4000 साल पुरानी जो मूर्तियां मिली हैं, जो केव पेंटिंग्स मिली है, उसमें वराह के स्नाउट पे जो पृथ्वी रखी है वो गोल है। और हम क्या मानते हैं कि कोपरनिकस ने पढ़ाया था कि पृथ्वी गोल है। ये सब ढकोसला ढोंग हमें बंद करना चाहिए। हमारे जैसे युवाओं को उतरना चाहिए कि मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं, उसमें लिखा है कि अब ये किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि आप लोग मानते हैं, लेकिन सच्चाई में हमारी संस्कृति को बहुत पहले से पता है कि पृथ्वी गोल है। ये सब हमें करना होगा, कुछ पैशन चाहिए। बिना पैशन के तो ज्ञान अधूरा होता है। Our knowledge will always move on the vehicle of passion. वाह। तो ये आवश्यकता है इस समय की। पर्यावरण का संकट पूरे विश्व में आ रखा है, ये सब पुरानी बात है। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? ऐसे उद्योग जो इतना यूज कर लेते हैं, इतना एक्सट्रैक्टिव हो गए हैं कि उन्होंने नेचर को ना सिर्फ एक ऐसे पैराडाइम में हमारी डेवलपमेंट को धकेल दिया है कि वो नेचर से सिर्फ एक्सट्रैक्ट, वही उपभोग कर रहा है। There is everything in the world for even a single man's, of every man's need, but not enough even for a single man's greed. गांधी जी ने कहा था। हम एक ग्रीड बेस्ड पैराडाइम में हमें धकेल दिया है, जिसकी वजह से आज जलवायु परिवर्तन का संकट है, पोल्यूशन का संकट है। हमें पुनः वैदिक संस्कृति में जो सात्विकता का बेस है उस पे लौटना पड़ेगा। आप सात्विकता से जीवन जिए, आप एक्सट्रैक्टिव मत बनिए। वो आपके लिए भी उतना ही अच्छा है, वो प्रकृति के लिए। ये जो सब पेरिस की कॉन्फ्रेंस और इधर की कॉन्फ्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर उस सात्विकता को लाइए कि अगर मुझे ये पानी की बोतल से मैंने आधा लिया है तो मैं इसे साथ लेके जाऊं, इसको सड़क पे ना फेंकूं। यही तो सात्विकता है, मेरा कनेक्शन है उससे। तो यही मेरा तो और उस प्रकार की सारी जो इंडस्ट्रीज है, अब लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है। हमें उस पे कुठाराघात करना है। हमें कहना है हमें नहीं खाना, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, हम पूरी पृथ्वी का भी ध्यान रखेंगे। वही बात जो कृष्ण की मैंने जिससे शुरुआत में कहा, हम पृथ्वी से अलग नहीं है, पृथ्वी हमारी माता है। तो हमें अगर माता का ध्यान रखना है तो कोई माँ क्या चाहती है कि पुत्र जो है सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे, खुद सुखी रहिए, अपनी संगत ठीक रखिए, पृथ्वी अपने आप सुखी रहेगी। वाह वाह वाह। बाकी तो ये तो अगेन ईगो है ना कि हम बचाना चाहते हैं पृथ्वी को। हाँ, 4000 करोड़ वर्ष से पृथ्वी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। उस पे मीटेरोइड्स की बरसात हो चुकी है, टेक्टोनिक शिफ्ट हो चुके हैं, उसने आर्टिक विंटर्स देख ली हैं, उसने पूरे सागर का उथल पुथल होना देख लिया है, 9 पॉइंट रिक्टर पैमाने पे 10-10 मिनट के भूकंप देख लिए हैं, एक वर्ष में 50,000 ज्वालामुखी विस्फोट देख लिए हैं। वो आपके प्लास्टिक से तबाह नहीं हो जाएगी। आपके विचार शुद्ध रखिए, अपने आप को बचाइए, पृथ्वी स्वयं बच जाएगी, उसको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं यही बात करता हूं कि हमेशा जो अध्यात्म और विज्ञान है उसके पैराडाइम में हमें जीना है। हमें अपने मस्तिष्क को साफ रखना है, हमें अपने विचारों को स्वच्छ रखना है, हमें अपने श्वास पे, आप सबसे आसान तरीका जो हमारी संस्कृति ने दिया है कि कभी भी आप परेशानी में हो तो सीधे अपने श्वास पे लौट जाए। आप अपने श्वास पे लौटेंगे, आपके अंदर स्थिरता और शांति तुरंत आ जाएगी। बड़े से बड़ी समस्या, मतलब एक तो अभी तक मैंने जो बात करी है थ्योरेटिकल है, अब थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल बात भी कर। अब इसके लिए मैं आपको हैक दे देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। जब भी हम सांस लेते हैं, और ये साइंटिफिक बात है, साइंस पे करेंगे फिर आएंगे अपनी बात, हमारे लंग्स जो है ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। लंग्स के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जो सांस को खींचते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। सबसे ज्यादा एल्वेलाई जो है लंग्स के बेस यानी डायफ्राम पे होते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो कहेंगे डायफ्रामिक ब्रीदिंग करिए। हमारे यहाँ इसे योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। अब आप अगर बार बार कॉन्शियस हो गए योगिक ब्रीदिंग करेंगे, पेट से सांस लेना है, पेट से आप भटक जाएंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप अपने हाथों को रगड़िए और ये वाली जो उंगली है इससे आप ऐसे रख के बैठिए 1 मिनट, मेरी तरफ देखिए, आंख बंद करिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब आप जो सांस ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने की मत कोशिश करिए। वो आप कहाँ से ले रहे हैं? छाती से ले रहे हैं, ले रहे। अब आप दोबारा हाथों को मलिए। अब आप ज्ञान मुद्रा में आइए, रखिए। अब उसी प्रकार सिर्फ दृष्टा, आप कंट्रोल मत करिए। अब आप कहाँ से सांस ले रहे हैं? अब आप ऑटोमेटिकली पेट से सांस ले रहे हैं। ऑटोमेटिकली पेट से सांस ले रहे हैं कि नहीं? मतलब मैंने तो कुछ नहीं करा। कोई वैज्ञानिक समझा सकता है ये उंगलियों को ऐसा करके ये कैसे हो गया? तो इसीलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहा गया है। ज्ञान मुद्रा इसलिए नहीं कि आप कुछ डाउनलोड करने लगेंगे, बल्कि आपका जो श्वास है वो आपको जब यहाँ पे रहेगा तो सबसे मुश्किल होता है मस्तिष्क तक खून पहुंचाना। अच्छा, जब मस्तिष्क में ज्यादा रक्त प्रवाह रहेगा तो ज्ञान ही आएगा। इसलिए जब भी आप तनाव में रहें, मेरुदंड को सीधा रखें, हल्का सा आंखों को बंद करें और ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। कुछ मत करिए, कोई मंत्र मत करिए। आप खुद देखेंगे कि तनाव आपके शरीर को धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि आपका श्वास लेने, और ऐसी इतनी ज्यादा ट्रिक्स हैं। आप यूं कहेंगे यार ये तो बड़ा आसान था, लेकिन हम ऐसे स्ट्रेस में जी रहे हैं, हमारे पास समय ही नहीं। आप अगर कुछ ना करें, देखिए जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन हमारे यहां बताई गई है, मेडिटेशन का उद्देश्य ही होता है कि आप जो है भोक्ता भाव से दृष्टा भाव में जाएं। यानी फ्रॉम अ रिएक्शनरी रियलिटी यू एंटर इनटू अ मोर रिस्पॉन्सिव रियलिटी। सबसे ज्यादा टॉप का मेडिटेटर वो होता है जो दृष्टा भाव से अपने विचारों को देख लेता है, बिना उनका अवलोकन करे। आकलन करता है, अवलोकन नहीं करता। तो आप अपने विचारों को देखिए, जज मत करिए। जब आप अपने विचारों को देखने लगेंगे तो आप उनको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। वही बात जो रावण मांग रहा है शिव से। वाह वाह वाह, कि मैं किसी तरह से दुर्मति, इससे मैं फ्री हो जाऊं। हाय 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 हाय। यही बात हम सबसे बड़ा मंत्र जो कहते हैं ना, गायत्री मंत्र, उसमें हम यही मानते हैं कि हमें सुबुद्धि दीजिए। तो इसलिए मेडिटेशन आज के दौर में इतना जरूरी है। और सिर्फ मेडिटेटिव रियलिटी में जाना, हमने उसे बना दिया कि सुबह उठे 5 मिनट किया, चले गए, दिन भर उसके बारे में सोचा नहीं।
मेडिटेटिव लिविंग जो मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं लोग आते हैं अपनी चीज को बेचना चाहते हैं, मैंने कोई चीज इन्वेंट नहीं करी। जो है वो मुझे मिला है, मैंने ना कोई इन्वेंशन करा है, ना मैंने कुछ नई आपको चीज बताई है, तो मैं कुछ बेचने नहीं आया। मैं बस सब लोगों से आपके माध्यम से, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, कैमरा के माध्यम से यही एक मेरा आग्रह क्या है कि अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने शरीर को समय दीजिए, वाह, अपने श्वास को समय दीजिए, अपने मस्तिष्क को समय दीजिए। आज सोशल मीडिया का दौर है ना। अब लोग कहेंगे इट इज अ टूल। मैं ज्यादातर जो लोग डिफेंस करना चाहते हैं वो यही कहते हैं कि बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो सोशल मीडिया का गलत यूज कर रहे हैं, इसलिए गलती हो रही है। इसमें थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ टूल नहीं है, ये एक प्रिजन भी बन गया है। और कैसे बन गया है कि एक समय था जब लिटरेचर जो होता है ना, उसकी दो बातें होती है, वो आपको या तो लिबरेट कर सकता है या कैप्टिव कर सकता है ना। एक समय था हम पुस्तकें होती थी, जब पुस्तकें हम पढ़ते थे बहुत समय लगता था एक पुस्तक लग पढ़ने, लेकिन हम उसमें एनग्रॉस हो जाते थे, और जो पुस्तक हमें अच्छी लगी हम उसे पढ़ लेते थे। फिर हमारा मन करता था आज ये नहीं, आज हम अध्यात्म पे पढ़ेंगे। हम चूज करते थे, कंट्रोल हम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला और लिटरेचर का नया माध्यम फिल्में आई। आप उसका पार्ट रहे, फिल्मों में बड़ा मजा आता था। लेकिन जो चीज आप 8 दिन में कंज्यूम करते थे, धीरे धीरे, व्हाट इज लिटरेचर? इट इज फूड फॉर द माइंड। जैसे आप खाना खाते हैं, अगर आप ध्यान से खाएं, अच्छे से खाएं, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको अच्छी रही। फिल्मों में वही लिटरेचर हमें जल्दी मिलने लग गया, हम जल्दी खाने लग गए, एक लिटरेचर का फास्ट फूड आ गया। अब का जो दौर है वो इतना डरावना है, और आपको तो पता ही है, वर्ल्ड के सारे डायरेक्टर्स जो हैं चिंतित हैं कि लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, फिल्म के बीच में रील देखने लगते हैं। बाप रे। क्यों? क्योंकि सबका जो ध्यान है ना वो बहुत ही छोटा हो गया, अवधि बहुत छोटी हो गई। अब आप खुद ही सोचिए, आप अच्छे से अच्छा स्कूल का नाम हो, आप उस स्कूल में जाएं अपने बच्चे को लेकर, आप पूछें कि क्या सिस्टम है। जो स्कूल का सिस्टम होता था बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन था कि एक ह्यूमन का जो कंसंट्रेशन करने का एक लिमिट है वो 40 मिनट होता था, इसीलिए 40 मिनट का पीरियड रखा जाता था। कई स्कूलों में 1 घंटे का रखा जाता था। अब वो आपको कहें कि हम आपके बच्चे को 500 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 6 घंटे के अंदर, और 3-3 मिनट के पीरियड होंगे, 4-4 मिनट के पीरियड हो, आप कहेंगे आप फिजूल की बातें ना करें। 3-3 मिनट के पीरियड में क्या सीखेगा? तो आप अपने बच्चे को लेके आ जाएंगे। अब आप देखिए दुनिया में इस समय यही हो रहा है। पहले हम फिल्में देखते थे, फिल्मों से हम कुछ सीखते थे, उससे पहले हम किताबें पढ़ते थे, हम उसके साथ एक रिलेशन बन जाता था हमारा, और उससे हमें कुछ, जब रिलेशन बनेगा तभी हमें कुछ ग्रहण होगा। आज जो हो रहा है, आपका फोन डिसाइड कर रहा है कि आप कौन से लॉगरिथमिक बबल में फंस चुके हैं। अगर आपने रात में भी, सपोज लोगों को रात में क्या होता है, सेक्सुअल अर्ज हुई, उन्होंने कुछ पॉर्न देख लिया, अब आप दिन में नहीं देखना चाह रहे, लेकिन आपने अपना फोन उठाया, आप रील देखने लगे। आपका मन था कुछ देखने का, वो आपकी सेक्सुअल, क्योंकि आप उस बबल में है, वो आपको 3-4 रीलें वो भी दिखा देगा, उसी के साथ आध्यात्म की भी दिखा देगा। तो ये जो एक तो आपका कंसंट्रेशन की जो लिमिट है वो खराब हो गई, साथ ही साथ आपने डिसाइड नहीं किया, आप बबल बन गए, आपने डिसाइड नहीं किया, और यही बबल लाइफ में रहेगा। आप स्थिरता नहीं ला पाएंगे। आप जिसकी लिटरेचर में स्थिरता नहीं है, तो लिटरेचर आपके माइंड का भोजन है, उसके माध्यम से आपके माइंड में भी स्थिरता नहीं रहेगी। तो ये बड़ी खतरनाक इस समय दौर चल रहा है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। वो जब युवा होंगे 13 to 18, बिल्कुल बहुत खतरनाक। ऐसे समय में बहुत आवश्यक है कि आप बचपन से ही उनको थोड़ा मेडिटेशन के मार्ग पर डालें। कोई भी मेडिटेशन, मैंने बोला ना, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो भी चीज उनको प्रेरणा दे अंदर जाने के लिए, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, पेंटिंग हो, है ना, कोई ऐसा लाइफ स्किल हो, जरूर डालें। लेकिन उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने साथ समय बिताएं, मुक्त होकर, जिस समय वो कुछ ना कर रहे हो, सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहे हो, इसकी ट्रेनिंग देना उनको बहुत आवश्यक है। और ये सिर्फ उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको एक मॉरल कंपस प्रदान करेगा, बल्कि जीवन में वो जो भी करना चाहते हैं
उसको उसके लिए एक एनर्जी भी देगा। क्योंकि जब आप खाली बैठ के रील देख रहे होते हैं या आप डर रहे होते हैं, हर समय आप एक्साइटेड होते हैं ना, कि या तो आपको ह्यूमर दिखाया जाता है, फियर दिखाई जाता है या एक्टिविज्म दिखाया जाता है, तो आपका अमिगडाला जो है ब्रेन का, जो फियर सेंटर होता है, वो एक्टिवेटेड रहता है। ब्रेन में जहां भी एक्टिविटी होती है, ब्रेन की आदत होती है उसी एरिया में वो ग्रे सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। इसी से क्या होता है, साइंटिफिकली जिसे हम कहते हैं DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन रहता है। हम शांति से सोने भी जाएंगे तो वो ऑन रहेगा, हमें रेस्ट भी अच्छा नहीं मिलता। वाह वाह वाह। हमारी एनर्जी ड्रेन्ड रहती है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN, इसे हम मेडिटेटर्स कहते हैं मंकी माइंड। अच्छा मनु जी, ये बताइए मुझे, देखिए दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर आपका नाम नरेंद्र मोदी होता तो आप क्या करते हैं? ये एक सवाल है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने के लिए। अगर आपका नाम नरेंद्र मोदी होता और आप इस देश के PM होते तो आप क्या करते हैं? पहले तो मैं अपने आप को इस देश का PM मानता हूं। अच्छा, ऑलरेडी मानता हूं। ठीक है। देखिए, हमने किसी को चुना, देश प्रजातंत्र है, यहाँ पे प्रजा का राज चलता है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए। हाँ, यहाँ किसी एक आदमी का या एक सरकार का राज नहीं चलता। ठीक है, वो हमारे फैसिलिटेशन के लिए है सब। ठीक है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप मान के चलिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की उसी तरह से उसकी स्वच्छता रखिए, उसी तरह से देश के लिए तत्पर रहिए काम करने के लिए। Yes. अगर हर इंसान अपने आप को प्रधानमंत्री मानेगा, yes. तो ही देश जो है वो दोबारा विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु बनेगा। yes. और अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो मैं असल मायने में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। और हम तो कृणवंतो विश्वमार्यम की बात करते हैं कि पूरे विश्व में जो हमारी संस्कृति है उसी का राज होना चाहिए। इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करूंगा। और असली हिंदू राष्ट्र ये नहीं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया और उसमें नाम रख दिया कि इंडिया फ्रॉम नाउ ऑन बिटवीन नोन एज हिंदू। माफ कीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको काट रहा हूँ, उसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ आपसे। हिंदुओं को हिंदू के घर के अंदर बैठ के हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? क्योंकि हिंदू ही अपने आप को हिंदू नहीं मान रहा है। इस समय जो हिंदू है वही अपने मूल्यों से दूर है, वही अपनी संस्कृति से कटा हुआ है, वही अपने धर्म पे नहीं चल रहा है, इसलिए आन पड़ी। और जब विश्व में कुछ मतों के 56 राष्ट्र हैं, कुछ के 40 हैं, तो हमारा एक राष्ट्र तो होना चाहिए जहां हमारी संस्कृति उस मुकाम पे पहुंच सके जो हम पहले थे। एक 10 राष्ट्र होने चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। शुरुआत तो तभी होगी जब मैं PM बन के इसका ऐलान करूंगा। ये नहीं होगा कि जगह जगह राम के मंदिर खुल रहे हैं, हर जगह राम के ही मंदिर खुलेंगे। ये नहीं होगा कि कसाई खाने बढ़ते जा रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट में हम विश्व में नंबर 1 हो जाए। ये मैं नहीं होने दूंगा। हमारी संस्कृति में हमारी यूनिवर्सिटीज होंगी, हमारे गुरुकुल होंगे, हम लोग सत्य, प्रेम, करुणा, न्याय इसी का प्रचार करेंगे और वही धर्म होगा। लेकिन अस्त्र शस्त्र भी चलाना सीखो यार। हर एक देवी देवता के हाथ में जैसे मैंने कहा था, तो आप क्यों उसके पीछे? आप वो लोगों को बताओ, बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाओ, उनको आप वेद वेदांत उपनिषद तो सब ठीक है, बट ऑडिटर अच्छे हों, थॉट अच्छे हों, पॉजिटिव हों। लेकिन एक लाइन में आपका आंसर मिला कि आप हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे हमेशा के लिए, फॉर एवर। ऑलराइट, ओके। आपको नेशनली और इंटरनेशनली इतना आपको रिस्पेक्ट मिली है, आपको इतनी ख्याति मिली है, इतनी रिकग्निशन मिली है, इतनी इज्जत मिली है आपको। और मैं आपसे इतनी बातें करने के बाद इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि यू डिजर्व दैट। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, सुदेश बेरी सुपरस्टार क्यों नहीं बना? सुदेश बेरी तुम सुपरस्टार क्यों नहीं बना? अरे भाई, मेरे हाथ में होता तो मैं ये छोटे से सुपरस्टार का तमगा लेके नहीं बैठता, मैं तो सीधा PM बनता और मैं बोलता कि चलो इस देश को इस तरह से इस दिशा में जाना चाहिए, ये ऐसे काम शुरू करो। लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आज जवाब सिर्फ एक ही लाइन में दे देता हूं, ऐसे करके छोड़ देता हूं। सब पूछते हैं सुपरस्टार क्यों बना, तो आपको इतनी रिकग्निशन मिली जो आप डिजर्व करते हैं। लोग मुझे कहते हैं आप डिजर्व करते हो सुपरस्टार। अरे भाई, मैं डिजर्व क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ ये पता है कि मैं हर दिन जब शूटिंग करने जाता हूँ, एक सीन मुझे मिलता है तो मैं उसको अपना जिंदगी का आखिरी सीन समझ के कि उसमें कोशिश करता हूँ कि उसको जी सकूँ, उसको जी लूँ और मर जाऊँ, उसको जी लूँ और मर जाऊँ,
फिर उसको जी लूं, फिर उसको मर जाऊं, क्योंकि तू ही सुलाता है, तू ही जगाता है, तेरे बिना पता नहीं हिलता। कीर्तकार वंड छक नाम जप, मैं तो कहते पंजाबी च कहते कीर्तकार वंड छप नाम जप। तो बात खत्म हो गई। तो मैं वही करता हूं। मैं कोई पूरी जिंदगी शेयर बाजार, गोल्ड का भाव 24 कैरेट 18 कैरेट 17 कैरेट नहीं बोल, सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे जय माता दी जय हनुमान। पूरा दिन, जब पूरा दिन आदमी यही बोलता है तो फिर वही उसी गौतम बुद्ध कहता है थिंक एंड बी इट। यहां से यह सारा यहीं से चलता है सारा। ये तुम्हारा पावर हाउस है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिसाइल है। 200 किलोमीटर की बना लो या 2 लाख किलोमीटर की बना लो, 10,000 किलोमीटर की मिसाइलें बना लो, यही तुम्हारी मिसाइल है असली। तो जब कुछ यही है, भगवान ने आपको दिया है पावर हाउस, स्विच ऑन करो, काम करो। तो इतना कुछ आपको मिला, इतना आपको रिकॉग्निशन मिला विच यू राइटली डिजर्व। आपसे बात करके मैं इसी नतीजे पहुंचा हूं। व्हाट सक्सेस आपकी नजरों में क्या है? सक्सेस, इतने अवार्ड्स मिलने के बाद सक्सेस आपकी नजरों में क्या है? सुरेश जी, एक शब्द में मुझे जवाब दीजिएगा। आपको मेरे साथ बात करके मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत इंस्पायर हुआ मैं। यही सक्सेस है। मैं सक्सेस को मोमेंट बाय मोमेंट लेके चलता हूं। वाओ। अगर अभी आपको मेरे साथ बैठ के मजा आया तो मैं सक्सेसफुल। वाओ। मैं आगे किसी से मिलूं, वाओ, मैं किसी जीव जंतु कोई बिल्ली मिल जाए, उसको खाना खिला दिया, उसको हाथ गोदी में ले लिया और पर करने लगती है, वो सक्सेस है। एक कुत्ता मुझे आंखों से देखता है, पूंछ हिला देता है, मैं उससे प्यार कर लेता हूं, यही सक्सेस है। हम में प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कि कल उठेंगे, कल सांस चलेगी। सक्सेस को कहीं फ्यूचर में बिठा के चल रहे। सक्सेस प्रेजेंट में है। वाओ। आपको मजा आया, मुझे मजा आया, मैं सक्सेसफुल। बाकी सब अवार्ड बाई प्रोडक्ट होते हैं हमारी मेहनत का। वर्तमान में आपसे मिला, आपको खुश किया, खुद खुश हुआ। किसी जीव से मिला, उसको पानी पिलाया, इतनी गर्मी है इस समय, चिड़ियों के लिए बाहर पानी रखा, उस चिड़ियों के मर्तबान पे बहुत सारी चिड़ियों को आते देखा, सक्सेस। वेरी गुड। तो यही मेरे लिए सक्सेस है। वेरी गुड। मटेरियल वर्ल्ड के अंदर इस सक्सेस को कुछ लोग, ये बहुत सारे लोग नहीं मानते। मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो देखते हैं कि आपका पलंग कितना खूबसूरत है, आपका घर कितना खूबसूरत है, इसके ओनर हो या भाड़े पे रह रहे हो। तो पहले पूछते मालिक है या भाड़े पे रह रहे हो। तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ये तो आपने बोल दी। आप इस मटेरियल वर्ल्ड को आप चेंज करने के लिए ये सक्सेस का डेफिनेशन जो है वो और इलैबोरेट तरीके से कैसे समझाओगे? देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट शब्द में बताना चाहता हूं कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर की ही बात करें तो अभी कुछ साल पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि पिछले 100 साल में जितने बिलियनियर्स उत्पन्न हुए हैं 85% अंदर से अपने आप को स्ट्रेस में, एंजाइटी में पाते हैं। बिलियनियर्स जो किंग्स हैं, वर्ल्ड के टॉप, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिला जो आज तक थी, जिसे सबसे ज्यादा चाहने वाले थे, मार्लिन मोनरे, वो किस प्रकार मरी थी ये वर्ल्ड जानता है। अकेली, उदास, लोनलीनेस से। हॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो बड़े बड़े कला, हीथ लेजर, आपको याद है किस प्रकार उनकी डेथ हुई, माइकल जैक्सन किस प्रकार डेथ हुई। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड से ये चाहता हूं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड की सक्सेस की परिभाषा है, प्रॉफिट की परिभाषा है, ये जो पैराडाइम ही है, ये आपको खोखलेपन की तरफ धकेल रहा है। लेकिन सफलता की कुंजी एक चीज नहीं छोड़नी है, और वो ये है कि इतनी मेहनत करो जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो। ये अगेन मैं राम पे जाता हूं, जितनी आप उस समय करोगे जब आपको अपनी जान बचानी है। मेहनत में कोई कमी मत लाइए, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन हमेशा वर्तमान में रखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि ये शोहरत, ये धन, ये सक्सेस नहीं देगा, ये वो फ्यूल है जो आपकी गाड़ी को चला सकता है, ये गाड़ी नहीं हो सकता। यही मेरे मतलब ये मेरा मूल मंत्र है कि सक्सेस को कहीं ग्लैमर में या फेमस होने में या धन में, इसमें मत खर्च सोचिए। ये वो पेट्रोल है जो नजर नहीं आता। सक्सेस वही जो समुद्र के नीचे से निकलता है और गाड़ी तक आता है और गायब हो जाता है, वो नजर नहीं आता, लेकिन गाड़ी आपकी उसी से चल रही है। वाह वाह वाह। तो यही मेरी सक्सेस। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप 2-4 लाइनें ये बोलिए, या ये बोलने की जो वॉट एवर यू फील, इंस्पायर कर एक लाइन ऐसे बताइए कि जो उनको, अगर आप बोलोगे कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी मोबाइल के गुलाम बन गए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी ये लौंडिया के गुलाम बन गए,
ये लौंडिया है सब, उसके गुलाम हो गए। मैं तो अगर कोई मुझे बोले फेंक दो, मैं फेंक दिया। मैं इसके बिना जी सकता हूँ। इसके बिना पहले भी लाइफ चल रही थी। इसके बिना पहले बड़े बड़े किले बने, बड़ी बड़ी दुनिया बनी, बड़ी बड़ी कोई मोबाइल नहीं था, तभी भी दुनिया चल रही थी। तो आप 2 लाइन में इंस्पायर करने के लिए इसको बस 2, जैसे भी आप 2 लाइन नहीं, मुझे 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट, ठीक है, डन। एक बार एक वैज्ञानिक था, उसने देखा कि हेरोइन एडिक्शन कैसे होता है। हाँ, ठीक है। उसने एक चूहे को लिया, उस चूहे को 2 पानी रखे, एक में वो सादा पानी था, एक में हीरोइन वाला पानी था। हाँ। जब चूहे ने हीरोइन वाला पानी पिया तो उसने देखा कि वो सादा पानी उसने पीना बंद कर दिया। तो लोगों ने मान लिया कि एडिक्शन, एक बार आप किसी चीज को यूज करने लगते हैं तो उसका एडिक्शन हो जाता है, फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं, और चूहा मर गया। 30 साल बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये गलती हुई है। उन्होंने क्या करा, बड़ा पिंजरा लिया, बहुत सारे चूहे डाले, उसके बाद उन्होंने उस एक चूहे के सामने 2 विकल्प रखे। उसने 2 बार हीरोइन का पानी चखा, उसके बाद छोड़ दिया, सादे पानी पे लौट गया। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुश था, वहां पे दूसरे चूहे थे खेलने के लिए, परिवार बसाने के लिए, उसके लिए टॉयज थे, पूरा रैट पार्क था, तो वो एडिक्शन में पड़ा ही नहीं। आप अपने अंदर की जो हैप्पीनेस है उस पे काम करें, एडिक्शन आपको छू भी नहीं पाएगा। क्या बात है। आप एडिक्शन में तब पड़ते हैं जब आप अपनी हैप्पीनेस से दूर भागते हैं। तो चाहे वो एडिक्शन शुगर का हो, आजकल बहुत खतरनाक शुगर का एडिक्शन, चाहे वो एडिक्शन ड्रग्स का हो, ये वो शुगर की बात नहीं कर रहे, दूसरी शुगर की बात कर रहे हैं, आप समझदार हैं, चाहे वो अल्कोहल का हो, या चाहे वो मोबाइल की स्क्रोलिंग का हो, आप अपने हैप्पीनेस पे काम करिए, एडिक्शन मुक्त रहिए। एडिक्शन का ऑपोजिट हैप्पीनेस है। वाह वाह वाह, ना कि डी एडिक्शन। वाह वाह, तो हैप्पीनेस पे काम करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को खुश रखिए। क्या बात है, क्या बात है। और मैं जो है मैं शब्दहीन हो गया हूँ। मेरे पास, अगर मैं शायर होता तो मैं कूजे में समंदर को बंद कर देता, लेकिन मैं इन्हें समंदर को कैद नहीं कर सकता, वो इनका काम है। ये दूसरे लोग से आए हैं, ये ब्रेन्स हैं, ये ब्रॉन्ज हैं। तो इसीलिए हर एक का रोल अपना होता है। हम भांड हैं और हम भांड ही रहेंगे, ना। मैं हैप्पी टू बी ए भांड। अगर कोई मुझे बोले तू तो भांड है, मैं कोई बात नहीं, भांड ही सही, नो प्रॉब्लम। तो जैसे राजे के दरबार में, बहुत सारे राजों के दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें साइंटिस्ट भी होते हैं, उसमें ये भी होते हैं, वो भी होते हैं, नचैये भी होते हैं। वो भी एक कला होती है, वीणा बजाना भी एक कला होती है। तो आपने लकड़ी काटी कहीं से, उसका छिलका लिया, उसमें तार खींचे सादे, और उसमें से एक ऐसी सुर निकाली मुरली के अंदर से कि सारी दुनिया जो है मुरली मुक्त हो गई। तो फिर जो मुरली वाले बोलते हैं जय मुरली वाले की जय हो। तो आप कहाँ से लाए? लकड़ी से। तो शुरुआत कहाँ से हुई? वहीं से। तो जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। व्हाट आई फील इज कि आई एम सो हैप्पी टॉकिंग टू हिम। मनु जी, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस पॉडकास्ट से, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जो है मेरे से कोई मेरी जो है आत्मा खींच के लेके जा रहा है कि मैं और आपके साथ बहुत सारे घंटे बैठना चाहता हूँ, जिसमें मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिले। कि कहते हैं ना, मेरा पेट तो भर गया, मेरी नीयत नहीं भरी। पेट तो भर गया, नीयत नहीं भरी। इसीलिए मैं जो है आई एम सॉरी, मैं इनका नंबर आपके इजाज़त से लेके जाना चाहता हूँ, और मैं इनसे जो है कनेक्शन बना के रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी आत्मा है, अगर ये जुड़ी रहें तो फिर जो हमारे जितने भी हमारे देश के ऊपर अटैक्स हुए हैं, हमारे देश, हमारी माँ के साथ जितना भी जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको हम उसको ठीक करें, दुरुस्त करने के लिए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर बॉडी को काट के नहीं फेंका जाता, उसको कैंसर का उसका इलाज किया जाता है। तो उसका देश का उसका इलाज करो, जो कि 2014 के बाद तो इलाज तो हो ही रहा है। वो हमारे मोदी जी हैं, वो तो हैं, लेकिन उसका वो जो भगवान राम की गिलहरी वाला रोल है वो मैं प्ले करूँगा। तो इसीलिए आज मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एब्रप्ट इंग्लिश पिक्चर की एब्रप्ट एंडिंग की तरह ये पॉडकास्ट भी एब्रप्ट एंडिंग करता हूँ। सिर्फ बोलूँगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।